हाय गाइस, इस वीडियो में हम द सर्पेंट एंड द रोप की समरी डिस्कस करेंगे। इस नॉवेल को एक इंडियन राइटर राजा राव के द्वारा लिखा गया है और 1960 में इसे पहली बार पब्लिश किया गया था और 1964 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह नॉवेल राइटर की खुद की जीवन घटनाओं पर आधारित है, लेकिन उन्होंने इस स्टोरी में रामास्वामी नाम के कैरेक्टर के जरिए हमें बताने की कोशिश की है कि असल में उनकी ज़िंदगी में क्या क्या हुआ था और इस नॉवल में भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के बीच के संबंधों को बताया है। अब कैरेक्टर डिस्कस करते हैं। रामास्वामी और राम इस नॉवल के मेन कैरेक्टर हैं, जो कि रंग और वेल एजुकेटेड व्यक्ति हैं। राम को एक दयालु व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जो अपने ट्यूबरक्यूलर लंग्स के कारण कुछ हद तक कमज़ोर है। वह फ्रांस में रहकर पढ़ाई कर रहे होते हैं। हमारे इस नॉवल की दूसरी कैरेक्टर है मेडेलिन, जो कि फ्रांस के एक लोकल कॉलेज में हिस्ट्री सब्जेक्ट की लेक्चरर होती है और बाद में रामास्वामी से वो शादी कर लेती हैं। मेडेलिन रामास्वामी से उम्र में बड़ी थी, लेकिन उनके मन में इंडिया के कल्चर के प्रति लगाव होने के कारण वह रामास्वामी से शादी कर लेती हैं। फिर स्टोरी की तीसरी कैरेक्टर है सावित्री, जो कि सूरजपुर के राजा रघुवीर सिंह की बेटी होती है और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सब्जेक्ट की स्टूडेंट थी, लेकिन उन्हें प्रताप सिंह नाम के एक इंडियन सिविल ऑफिसर से शादी करनी पड़ती है। पर सावित्री को प्रताप में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। इस स्टोरी में और भी माइनर कैरेक्टर है जिन्हें हम स्टोरी में डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द समरी। इस स्टोरी की शुरुआत रामास्वामी नाम के 21 साल के युवक, जो कि मैसूर सिटी के ही एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, वो सिर्फ 7 साल के थे तभी उनकी माँ की डेथ हो गई थी। इसलिए वो अपने अर्ली ईयर्स में ही पढ़ने के लिए फ्रांस चले गए और क्योंकि वो हिस्ट्री के स्टूडेंट थे, इसलिए फ्रांस जाकर वो वहाँ पर अल्बिसेंसियन हेरेसी नाम की एक रिलीजियस बिलीफ पर रिसर्च करने लगी, जो कि क्रिश्चियनिटी का ही एक सेक्ट है। वह इंडियन ओरिजिन को डिटेल में समझना चाहते थे और उसका वेस्टर्न कल्चर के साथ क्या रिलेशन है यह जानना चाहते थे। एक फ्रेंच लेडी जिनका नाम मेडेलिन था, जो कि फ्रांस के एक लोकल कॉलेज में हिस्ट्री की लेक्चरर थी, वो भी रामास्वामी के साथ रिसर्च वर्क में इन्वॉल्व होती है। इसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और 3 साल बाद वो शादी कर लेते हैं। फिर रामास्वामी यह प्लान करते हैं कि जैसे ही वो रिसर्च वर्क ख़त्म कर लेंगे तो मेडेलिन को लेकर इंडिया चले जाएंगे। इसी बीच मेडेलिन और रामास्वामी का एक बेटा होता है, जिसका नाम वह कृष्णा रखते हैं। पर 7 महीने के बाद ही उनके बेटे कृष्णा की डेथ हो जाती है। रामा अपनी लाइफ में एक ट्रेजेडी से गुजर ही रहे होते हैं, तभी उनकी लाइफ में दूसरी ट्रेजेडी आ जाती है। उन्हें यह न्यूज़ मिलती है कि उनके पिता की तबीयत काफ़ी ख़राब है और वो अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं, इसलिए उन्हें अब इंडिया वापस आना होगा। तो रामास्वामी अपनी वाइफ मेडेलिन को फ्रांस में छोड़कर अकेले इंडिया आ गए, लेकिन जब वो इंडिया पहुंचे तब तक उनके पिता की डेथ हो चुकी थी। इसके बाद रामास्वामी अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए बनारस चले जाते हैं। अपने पिता के अंतिम संस्कार की रस्म निभाने के बाद वो बनारस से इलाहाबाद जाते हैं। वहाँ पर वो प्रोफेसर वेंकट रमन के यहाँ मेहमान बनकर रहते हैं और प्रोफेसर वेंकट रमन रामास्वामी को प्रताप सिंह, जो एक इंडियन सिविल ऑफिसर हैं, उनसे मिलवाते हैं, जो कि एक जागीरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो प्रोफेसर वेंकट रमन के स्टूडेंट हुआ करते थे। प्रताप की शादी सूरजपुर के राजा रघुवीर सिंह की पुत्री सावित्री से हुई थी। वहीं पर प्रताप रामास्वामी से एक मदद मांगते हैं और वो ये कहते हैं कि सावित्री ने फॉर्मल वे से ही उनकी शादी एक्सेप्ट की है। वो प्रताप को खास पसंद नहीं करती। प्रताप को नापसंद करने के लिए सावित्री के पास 2 मेन रीज़न थे। पहला कि उनके थॉट फेमिनिज्म टाइप के थे, उन्हें किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं पसंद था, और दूसरा कि प्रताप ब्रिटिशर्स के यहाँ ईमानदारी से उनकी सेवा करते थे। प्रताप बस रामास्वामी से यह चाहते थे कि वह कैसे भी करके सावित्री से बात करके उन्हें समझाए। रामास्वामी जब पहली बार सावित्री से मिलते हैं तो पहले ही मुलाकात में वो समझ गए थे कि सावित्री एक मॉडर्न लेडी है। इस तरह रामास्वामी और सावित्री भारत में एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। इसके बाद रामा फ्रांस वापस आ जाते हैं। इंडिया से आने के बाद उनकी मेडेलिन के साथ कुछ अच्छे रिलेशन नहीं थे। सावित्री के आने की वजह से उनकी रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहने लगी, क्योंकि रामा के दिमाग में सावित्री की एक इमेज सी बन जाती है जिसे वो निकाल नहीं पाते हैं। इसलिए रामा के वापस फ्रांस आने के बाद मेडेलिन को ऐसा एहसास हुआ कि ज़रूर कुछ तो हुआ है या कुछ तो बात है। एक दिन डिनर करते वक्त मेडेलिन ने उनसे पूछा, मुझसे कोई गलती हुई है क्या मैंने तुम्हारे देवी देवताओं को नाराज़ कर दिया है? क्या मैं उन्हें खुश रखने में फ़ेल हो गई हूँ? तो रामा उनसे कहते हैं, नहीं, तुम मेरे देवी देवताओं की नज़र में फ़ेल नहीं हुई हो, तुमने मुझे फ़ेल कर दिया है। जैसा रामास्वामी ने मेडेलिन के बारे में सोचा था कि वो एक परफेक्ट हिंदू वाइफ बन जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसी कारण रामास्वामी मेडेलिन से ऐसा कहते हैं। और इन सब के अलावा रामास्वामी की छोटी माँ ने मेडेलिन के लिए गिफ्ट्स भेजे थे, वो भी उन्होंने मेडेलिन को नहीं दिए। कुछ दिनों बाद सावित्री भी फ्रांस आ जाती है। रामास्वामी को प्रताप का एक लेटर मिलता है जिसमें वो बताता है
कि सावित्री को किसी हुसैन नाम के मुस्लिम लड़के से प्यार हो गया है और आप कैसे भी करके सावित्री को समझाए कि वो अपने दिमाग से हुसैन का ख्याल निकाल दे। और वही बात करें सावित्री की, तो सावित्री यह चाहती थी कि रामा उसकी कॉलेज की स्टडीज़ में मदद करे, क्योंकि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उसका फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था। रामास्वामी अपने रिसर्च थीसिस को पूरा करने के लिए उनके साथ इंग्लैंड गए। वहाँ वो दोनों एक साथ समय बिताते हैं। रामा को सावित्री के प्रति गहरे प्यार का एहसास होता है। वह उसे पैर की अंगूठियाँ उपहार में देते हैं और वह उसे स्वीकार कर लेती है। यह उनके रिश्ते में एक बड़ा महत्व दर्शाता है। इस तरह सावित्री भी हुसैन को भूल जाती है। थोड़े दिन बाद वह फ्रांस वापस आ गए। उन्हें पता चलता है कि मैडेलिन प्रेग्नेंट है, लेकिन फिर से रामा को अपनी छोटी बहन की शादी के लिए इंडिया जाना पड़ता है। वहाँ जाकर सडनली उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ जाती है, क्योंकि उनके लंग्स में इन्फेक्शन होता है। अपने गिरते सांस के कारण उन्हें बेंगलोर में जांच करवानी पड़ी। उसके बाद राम वापस फ्रांस आ जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मैडेलिन ने समय से पहले दूसरे बेटे को जन्म दिया था, जिसकी डेथ हो चुकी है। यह सब मैडेलिन सफ़र नहीं कर पाती है और अंदर से टूट जाती है। इसी कारण वह सन्यासी बनने का फैसला लेती है और बुद्ध धर्म को अपना लेती है। स्टोरी के एंड में रामास्वामी की तबीयत फिर से ख़राब रहने लगती है और वो लंग्स की सर्जरी करवाने के लिए लंदन जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात फिर से सावित्री से होती है और रामा सावित्री से प्रॉमिस लेते हैं कि अब वह प्रताप की एक अच्छी वाइफ बनकर रहेगी। मैडेलिन भी रामा को डिवोर्स दे देती है। रामास्वामी फिर से इंडिया आ जाते हैं और वे अपना सारा जीवन सत्य और जीवन की पूर्णता की तलाश में गुजार देते हैं। यह कहानियाँ ख़त्म हो जाती है। इस कहानी को स्टडी करने के बाद हम पाते हैं कि द सर्पेंट एंड द रोप स्पष्ट रूप से भारत और पश्चिम देशों की संस्कृति और परंपराओं के बीच विभिन्नता को दर्शाता है। Thank you for watching. I hope you like this video, and if you have any doubt regarding this story, let me know in comment section.